Assalamu alaikum. So, I wanted to talk to you people about this particular thing since very long. I don't know how to describe this. I actually miss myself a lot. What I was, I miss myself. Being a mother, Ilyana's mother, is the most honorable title I would ever carry, and I'm very grateful for that. But in this, after becoming mother, I actually miss myself, who I was before. It's not about being ungrateful, but it's about missing yourself. And this is something very common which all the mothers face, but we don't talk about it because people around us judge judge us for that. And they make faces, they roll their eyes, and they say you are being ungrateful, and they don't understand what we are going through. जब बच्चा पैदा होता है तो मदर्स वैसे भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही होती हैं, और हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में तो कोई पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अभी तक अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। दुनिया भर के अंदर जैसे कि आजकल लिंडसे केस बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हुआ है, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है, मगर उसके वहाँ पे तो फिर भी और कंट्रीज में इसको समझा जा रहा है, बात किया जा रहा है, मगर हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि हमने भी बस 4 बच्चे पाले हैं, 5 बच्चे पाले हैं। हमें तो इस टर्म्स के बारे में पता भी नहीं था, हमें तो ये समझ भी नहीं आता था। सो पीपल अराउंड अस आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस टर्म, एंड दे आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट अदर वुमेन। सो मैं जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी उससे पहले मैं जॉब कर रही थी कॉर्पोरेट के अंदर, और 9 टू 5 की जॉब होती थी, तो दिन उसी हिसाब से गुजरता था। और घर आके फिर मेरी अपनी वो होता था कि सिर्फ कुकिंग कर ली, उसके बाद अपना जिम चली गई, फिर रात में अपने जो हस्बैंड के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके सो गई। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो लाइफ ने ऑब्वियसली 360 का चेंज लिया। मैंने जॉब छोड़ दी थी। आई वाज स्टे एट होम मॉम फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 मंथ्स। मैंने कोई जॉब नहीं की थी, इवन वर्क फ्रॉम होम जैसे मैं अभी कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट नहीं की थी। आई वॉज कम्प्लीटली लुकिंग आफ्टर माई चाइल्ड। तो मुझे पूरे 7 to 8 मंथ्स में इतना ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन होता था। आई वॉज मिसिंग माई सेल्फ, आई वॉज फीलिंग दैट आई एम लॉस्ट, एंड मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरीके से अपने आप को, मतलब मैं क्या थी, मैं क्या नहीं हूँ। तो इट यूज टू इरिटेट मी अलॉट, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, आई यूज टू डिस्कस दिस विद हिम, और उसने मुझे बोला कि देखो, मतलब जितना भी वो हेल्प कर सकते थे वो करते होते थे, और मतलब मुझे उसके अंदर जो है वो मतलब बोलते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो। बट आई वॉज मिसिंग माई सेल्फ, द पॉइंट इज आई वॉज मिसिंग अ लॉट माई सेल्फ, और मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या है क्या नहीं है। जब मैं ऑफिस जाती थी तो ऑब्वियसली मैं जो है वो सुबह उठती थी, तैयार होती थी, और फिर मैं उसके बाद जो है वो ऑफिस जाती थी। तो मतलब आप, अब मैं घर में होती थी तो मैं पूरा टाइम बस एक स्लीपिंग सूट के अंदर घूम रही हूँ सुबह से रात तक। उस पे भी बच्ची के जो है वो कभी बर्प से हैं, एक मतलब जो वॉमिट्स होती हैं वो हैं। तो आप अपने आप को मिस कर रहे हो, तो आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको होता है कि आप अपने आप को शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो हु यू आर। और इसमें मेरे ख्याल से लोगों को लाउडली बोलने में बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। उनको वो बोलते हैं तो वो मतलब उनको ही जज हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे भी लोग बोलते थे दैट यू आर बीइंग अनग्रेटफुल, और एक बच्चे में इतना थक गई हो, क्या हाल है, और मतलब आके क्या करोगी। सो आप मेरे ख्याल से इस तरह के कमेंट्स को अवॉइड करके आपको ये पूछना चाहिए, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट डू यू वांट, हाउ कैन वी हेल्प यू। दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड से टू अदर वुमेन, बट वी डोंट। वी इंस्टेड वी जज देम, और हम कहते हैं हम अपनी बातों से समझा सकते हैं। नहीं, आप नहीं समझा सकते। आपको चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें, और फिर आप जो है वो उनकी कोई हेल्प करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई मदर है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और कोई हेल्प नहीं है, तो आपको अगर लगता है कि हाँ चलो कुछ कुक करके भेज दिया, या कभी आप उनके घर चले गए, थोड़ी देर आपने बच्चे को संभाल लिया, आपने उनको बोला कि आप रेस्ट कर लो। क्योंकि जब आप मदर बनते हो तो मतलब आपकी ना नींदें पूरी हो रही होती हैं, ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके बेबी को क्या चाहिए, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि आपके बेबी को क्या चाहिए, सडनली क्या पेन हो रहा है, क्यों बेबी रो रहा है, क्या मसला हो गया है उसके साथ, आप नहीं समझ पा रहे होते हो। तो आपको उस चीज के अंदर अगर कोई आप मतलब आप वैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो आई वॉज अ फर्स्ट टाइम मॉम। जब मेरी ऑब्वियसली बेटी पैदा हुई तो मैं फर्स्ट टाइम मॉम थी,
और ये मतलब कि बर्डन भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं वर्किंग वुमन थी, और मेरी जो मतलब माय डॉटर वाज़ बोर्न आफ्टर 4 इयर्स ऑफ मैरिज। तो लोगों को लगता था बाय चॉइस है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर डे। बट बस अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। सो आई यूज्ड टू गेट जज्ड कि मैं शायद अच्छे से बच्चे रेज़ ही नहीं कर सकती हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी ऑन माय फेस कि शायद तुम्हें बच्चों से प्यार भी नहीं होगा, तुम तो इतने अच्छे से बच्चे हैंडल नहीं कर पाती होंगी। दैट वाज़ नेवर द केस। तो मतलब ये प्रेशर मुझे बहुत फ़ील होता था कि नो, आई हैव टू बी अ गुड मदर, आई हैव टू बी इनफ फॉर माय डॉटर। तो उस प्रेशर के साथ मैं अक्सर रिलक्टेंट होती थी टू आस्क फॉर हेल्प। आई यूज्ड टू नेवर आस्क फॉर हेल्प, और मैं हर चीज़ खुद कर रही थी, ए टू ज़ी। आई आई ब्रेस्ट फीड माई चाइल्ड, और कम्प्लीटली कोई पाउडर का मिल्क नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद सुलाना, नहलाना, हर चीज़, मतलब मालिश, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू ऑन माई ओन विद माई ओन हैंड्स। आई यूज्ड टू ट्रस्ट नो बडी विथ हर। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मुझे लगता है कि मुझ पे होता था। और मतलब उसके साथ, लेकिन अगर मैं अपनी बच्ची की सारी चीज़ें खुद करना चाहती थी, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा पॉसिबल था कि लोग मेरी अपनी हेल्प कर देते और टास्क के अंदर। But there were only few people who actually helped me, and I'm thankful to them, and I will be always thankful to them. But मेरे पास बहुत ही लो सपोर्ट सिस्टम था। और मतलब while dealing with postpartum depression, अपने एंगर को कंट्रोल करना, अपने बच्चे को देखना, मेरा दिल करता था मैं जोर जोर से चीखूं कभी। और आप बच्ची के सामने ये नहीं कर सकते हो, तो मुझे समझ नहीं आता था, मतलब हर चीज़ अपने तौर पे करना। और मतलब किसी की इसके का जो है वो आसपास में ना होना, और उसके साथ बच्चे को भी हैंडल करना, हर चीज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इस पूरे प्रोसेस में आई यूज्ड टू मिस माई सेल्फ अलॉट, कि मैं क्या थी, मैं क्या बनती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम लूजिंग माई सेल्फ। और हमारे सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लोग हेल्प तो नहीं करते, मगर वो जज बहुत अच्छे से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गेन वेट विच इज़ वेरी नॉर्मल आफ्टर बिकमिंग अ मदर, तो आपकी से लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई फौरन लूज कर लेती हैं, अरे अभी तक इतनी मोटी क्यों हो। दैट वाज नॉट द केस विद मी, बट आई हैव सीन इट विद अदर वुमेन। आई लॉस्ट वेट वेरी फास्ट आफ्टर गिविंग बर्थ टू माई डॉटर। बट मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, इट टेक देम ईयर्स टू लूज द वेट, और वो बहुत मेहनत भी कर रही होती हैं बहुत दफा। बट हम उनको इस तरह से लुक डाउन करते हैं, जैसे कि मतलब वो बाय चॉइस वो हैं। तो अगर भाई वो हैं तो क्या हो गया, आपका क्या मसला है, आपके घर से थोड़ी ना कोई कुछ खा रहा है, आपको क्या टेंशन है। आप मतलब आपको चाहिए कि आप काइंड हो थोड़े से, मतलब स्पेशली जब अगर इफ इफ इट्स अ न्यू मदर, तो आप उससे के साथ काइंडनेस से पेश आओ। लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर दो, इट वुड मेड हर डे। आप कह दो कि यार आप आज बहुत अच्छी लग रही हो, अरे आपने कुछ चेंज किया, आपकी स्किन इतनी ग्लोई हो रही है, इट वुड मेक हर हैप्पी। और शायद वो कॉम्प्लीमेंट ही जो है वो उनको मोटिवेट करे अपने ख्याल रखने के लिए, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग मदर वी often lose ourselves in the process of taking care of child, and we stop taking care of ourselves. हम नहीं करते अपना ख्याल, हम छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ दो, अभी तो हमें अपने बच्चे को देखना ही करना है। तो मेरे हिसाब से दिस इज वेरी रॉन्ग। हमें चाहिए कि हम अपने आप पे भी तवज्जो दें। माँ, being a mother is not your only identity, it's one of your identity, but it's not the only identity. हमारी सोसाइटी में हमें यही समझाया जाता है लड़कियों को कि तुम जब माँ बन गई हो ना, बस अब तुम माँ हो, अब तुम माँ हो, अब तुम, अरे तुमने ये क्या पहन लिया, तुम तो माँ हो, अरे तुमने, अरे तुम ये क्या, तुम्हें उसके बारे में, तुमने अपनी बेटी को छोड़ के अपने दोस्तों से मिलने चली गई, अरे तुम माँ हो, तुम्हें सोचना चाहिए था। माँ हो, माँ हो, माँ हो, उसको पता है वो माँ है, और अब माँ से ज़्यादा अपनी औलाद से कोई प्यार नहीं कर पा सकता। तो आप बजाय के सजेशंस देने के, आप ये बोल दें कि अरे तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें अपना एक डे ऑफ चाहिए, हाँ तुम भी एन्जॉय करो, तुम्हारा राइट है, क्यों तुम्हें भी अपना कुछ मी टाइम चाहिए, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके बाद वो अगर ज़्यादा रिफ्रेश फील करेगी, और कोई भी इंसान, कोई भी माँ उसके बाद ज़्यादा रिफ्रेश फील करेगी, तो उसके बच्चा भी अब ये बहुत ज़्यादा प्रूव हो चुका है, बच्चे को परफेक्ट माँ नहीं चाहिए होती है, बच्चे को हैप्पी माँ चाहिए होती है। अगर माँ खुश होती है ना, तो बच्चा खुद ही बहुत खुश होता है। आई हैव नोटिस मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई एम लाफिंग, माय डॉटर विल स्टार्ट लाफिंग, और उसका मूड इतना अच्छा होगा, she would go and play around with her toys and everything. But if I am depressed and I'm sometimes I have some tension about work thing or anything,
उसका भी जो मूड होगा ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और वो एक नेगेटिव एनर्जी को ऐसे बिल्कुल ना कैच कर लेती होती है। तो आई थिंक कि सबको जो है ना वो हैप्पी मॉम्स की ज़रूरत होती है अपने बच्चों को। सो आपको चाहिए, इर्द-गिर्द में हम सबको चाहिए कि हम माँओं को उनकी हेल्प आउट करें, कि वो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करें। अगर वो अपने आप को लॉस्ट फ़ील कर रही हैं कहीं इस मदरहुड के प्रोसेस में, तो हम उनकी हेल्प आउट करें। हम उनको बोलें कि यार तुम अपना टाइम लो, व्हाट आर यू फीलिंग? आप उनसे इस तरह के क्वेश्चन्स पूछें, उनको हेल्प आउट करने के लिए कुछ करें। दैट वुड बी मच बेटर इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर वुमेन। और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अवेयरनेस को जो है वो अवेयरनेस जो है वो करें, और मतलब उसके बारे में कैंपेन्स भी होनी चाहिए, और हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। इफ देयर इज एनी मदर हु हैज गिवन बर्थ अराउंड यू, देन गो एंड टॉक टू हर अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वेदर शी इज फीलिंग एनीथिंग, और उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। इवन अगर आप छोटी सी हेल्प कर सकते हो, जस्ट टेक केयर ऑफ द बेबी फॉर 2 आवर्स एंड आस्क हर टू स्लीप फॉर कंजेक्टिव 2 आवर्स। ये भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा। मतलब नींद अगर आपकी नहीं पूरी हो रही होती है, आपको उससे भी इतना ज्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है। तो हेल्प अराउंड अपने इर्द गिर्द में देखें, और हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि आपको खुद को भी इससे अच्छा लगेगा और दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई फीलिंग्स, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे। सो इफ़ यू आर अ मदर एंड इन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ, एंड इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट after giving birth, then this video is for you. You are not alone, we all have been there, and you will get over it soon, inshallah. Don't lose yourself, and do find yourself, do something for yourself, because being a mother is not your only identity. So if you like this video, then do subscribe. Take care. Allah Hafiz.